वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू योर ओन जॉब्स एकेडमी। आज का लेक्चर सबसे लाजवाब लेक्चर होगा, इसको बिल्कुल आप स्किप नहीं कर सकते हैं। एक लम्हा भी आप वीडियो से नजरें नहीं हटा पाएंगे, ये हमारा दावा है। अब जरा देखिए, आप आज के सेशन में हम सिटिंग अरेंजमेंट के पीवाईक्यूज करेंगे। आपको बताएंगे किस तरह से फास्टेस्ट और तूफानी तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। रीजनिंग में जिसका हाथ आज तक नहीं चला है, अब उसके हाथ तो क्या पांव चलने लग जाएंगे। देखिए जरा कैसे। स्ट्रिंग अरेंजमेंट में ये सवाल पहला है, 5 लड़कियां हैं, वो एक रो में बैठी है, लाइन में बैठी है, और राशि जो वो ये आगे कंडीशन दी है, आई इन कंडीशंस को हम समझते हैं। ठीक है जी। सवाल आप नोट कीजिएगा, मैं सवाल को यहां साइड में ले जाता हूं। सवाल को हम साइड पे कर देते हैं। ठीक है जी। यू गॉट द क्वेश्चन इज दिस। ओके, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। मैंने कहा था मेरे प्यारे बच्चों, सिटिंग अरेंजमेंट का कोई भी सवाल करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? यू नो व्हाट आपको करना पड़ेगा? आपको 4 चीजें सवाल के अंदर ढूंढनी पड़ेगी। कितनी चीजें बोलो? 4 चीजें। नंबर 1 चीज जो आपने बताया था तो वो है नंबर ऑफ पर्सन। कितने बोलो? नंबर ऑफ पर्सन सवाल के अंदर मौजूद है, तो कितना लिखा है? इसके बाद दूसरी जो बात है वो आप नोट कीजिएगा। दूसरी बात यह है कि यहां पर आपको बताना है फिगर कौन सी है। बोलो फिगर कौन सी है? फिगर यहां पे रो है। ठीक है जी। उसके बाद आपको बताना है कि यहां पर डायरेक्शन कौन सी है। डायरेक्शन यहां दी नहीं है, और हम क्या मान के चलेंगे? ये आपको पता, मैंने पढ़ा है। कंडीशंस दी गई है। हाँ सर, कंडीशंस भी दी गई है। जब भी सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल करना हो दोस्तों, 4 चीजें देखना जरूरी है। नंबर 1 नंबर ऑफ पर्सन, नंबर 2 फिगर कौन सी है, नंबर 3 डायरेक्शन, नंबर 4 कंडीशन कौन सी है। ये 4 चीजें अगर आपने देखी है तो सवाल 90% आपको हो गया है। अब बस कंडीशंस को लगाएंगे। कंडीशन क्या लगानी है देखो जरा। यहां पर रो की बात की है तो रो मतलब स्ट्रेट लाइन है, 5 लोगों को बिठाना है। किसके मुताबिक? अपनी मर्जी नहीं, इसके मुताबिक। ये जो कंडीशन दी गई है ना, ये जो कंडीशन दी गई है, आइए जरा देखते हैं क्या लिखा है। पहली कंडीशन है राशि इज नॉट एडजेंट टू सुलेखा और अबा। एडजेसेंट का मतलब होता है साथ में। एडजेसेंट का मतलब है इमीडिएट, लेफ्ट और राइट। एडजेसेंट का मतलब होता है नेक्स्ट टू। एडजेसेंट का मतलब होता है बिसाइड। अगर इनमें से कोई भी नाम आएगा तो याद रखिएगा, इसका मतलब होता है बिल्कुल साथ में, बीच में कोई गैप नहीं है। मतलब वो कहता है राशि जो है सुलेखा और अभा के बीच में नहीं है। राशि जो है यहां इसके बगल में सुलेखा नहीं हो सकती है, ना अभा हो सकता। समझ में आया? ना इधर ना इधर। राशि के अगल बगल में ना सुलेखा ना अभा, ये मिलेगा नहीं। यू गॉट द पॉइंट? चलो सेकेंड पॉइंट, अनुराधा इज नॉट एडिशन टू सुलेखा। अनुराधा सुलेखा के एडिशन में नहीं है। अच्छा, शुरुआत यहां से करेंगे। मोनिका इज एट द मिडल ऑफ द रो। मोनिका कहां है? अब देखो, ये 1 हो गया, 2 3 4, और ये जो मिडिल वाला ये कौन सा है? बना दिया मोनिका। यहां तो कोई दिक्कत है? 5 लोग बना दिए, उसमें मिडिल में हमने मोनिका को रख दिया। आगे बढ़ो। राशि इज सिटिंग एडजेसेंट टू मोनिका। एडजेसेंट टू मोनिका के बगल में कौन है? मिलके बोलो क्या है? अच्छा अच्छा, राशि इसके बगल में। अब तो राशि तो यहां हो सकती है, यहां। बिल्कुल, इतना क्लियर है ना जी? ओके ओके। राशि जो है वो मोनिका के बगल में, मोनिका के। अब जरा मान लो मैं राशि को मानता हूं इस साइड, चेक करके देखेंगे। राशि को माना इस साइड भी हो सकती है और उस साइड भी हो सकती है। अब आगे देखिए, आप इतना क्लियर हो गया। अब कह रहा है राशि इज नॉट एडिशन टू सुलेखा और अबा। राशि के बगल में न सुलेखा है ना, तो बचा कौन सा फिर? अनुराधा को रखेंगे यहां पे। राशि के बगल में कौन? अनुराधा डाल दिया मैंने, क्योंकि अभा और सुलेखा नहीं आ सकते। अब बची बात यहां पर इस साइड की। इस साइड बचे हमारे पास 2 लोग। कौन सा? एक आएगा आपका अभा और दूसरा सुलेखा। मैं डाल दूं इनको यहां, अपनी मर्जी से है ना।
मैं यहां लिख दिया आभा। मोनिका के बगल में कोई कंडीशन तो नहीं है, नहीं है, तो यहां रख दो आप आभा, यहां रख दो आप सुलेखा। बोलो जी, अपनी मर्जी है, दोनों को उधर इधर कर दो जहां मर्जी। सवाल हमारा ये होगा, देन अनुराधा इज सिटिंग एडजेसेंट टू whom। अनुराधा किसके बगल में है? राशि के। बोलो ना मिलके, समझ में आ रहा है? क्योंकि मैं राशि के बगल में ना अभा को रख सकता हूं ना, अच्छा जी, अब मान लो मैं यहां अभा को रखूंगा तो तभी मसला खत्म हो जाएगा। सुलेखा को भी नहीं रख सकता, तो यहां रखो किसको? सुन रहे हो तो कोई? तो आंसर में क्या आएगा? अनुराधा किसके बगल में है बोलो? तो यहां पर सी वाला पार्ट इसका बिल्कुल सही होगा। बोलो समझ में आया? ऑब्वियसली सर, लाजवाब तरीके से। तो ये पुलिस कांस्टेबल 2022 का सवाल है, इंडिया में HSSC की तरफ से ये सिलेक्शन। तो समझ में आया? मैं बोला आपको वीडियो स्किप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते आप। अब देखो जरा, सवाल नंबर दूसरा आपके सामने आ रहा है। आज हर तरह का सवाल होगा, लाजवाब होगा। ये इसका आखिरी लेक्चर है सिटिंग अरेंजमेंट का, तो मैं चाहूंगा कि लंबा जितना लेक्चर हो जाए लेकिन क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने हाजिर है। एसएससी एमटीएस 2021 का सवाल पूछा गया है। 6 लोग हैं। सवाल के अंदर हमें देखना है 4 चीजें। नंबर ऑफ पर्सन दिया हुआ है और स्टैंडिंग मतलब रो फेस कर रहे हैं नॉर्थ, कोई कंडीशन दी गई है। आइए जरा सवाल को उड़ा देते हैं। देखो भैया, देखो जी, कैसे करेंगे? एक रो है, एक लाइन है, 6 लोग हैं। A is at one corner and F is beside him। A जो है वो कॉर्नर पे है, चाहे वो इस वाले कॉर्नर पे है या इस वाले कॉर्नर। मैं समझाऊंगा पूरा लाइन बोले पूरी। उसने कहा ए कॉर्नर पे 6 लोग हैं, यहां तो इधर होगा, यहां तो उधर होगा। फिर उसने कहा एफ उसके क्या है बोलो? बगल में है। बिसाइड का मतलब होता है बगल में। अब मान लो अगर ए यहां है तो एफ इधर बनेगा, अगर ए यहां पर है तो एफ ये बनेगा। बोलो जी सही है? यही 2 पॉसिबल कंडीशन है। शब्द B is to the immediate right of E। B क्या है? immediate right of E। B is at the second place from the right end। ओके, C is not beside F। देखो B जो है वो है सेकंड प्लेस फ्रॉम द राइट एंड, यानी कि राइट एंड से दूसरी जगह पर क्या है? तो इसका मतलब है यहां पर A हो ही नहीं सकता है, क्योंकि F उसके बगल में है। क्योंकि उसने कहा B जो है वो राइट से दूसरी पोजीशन पे है, तो मैं यहां पर F को रख, A इस साइड होगा तो A कहां बनेगा? यू गॉट द पॉइंट? तो मैं यहां पर बनाऊंगा अब A को। क्या आएगा बोलो बेटा? A आएगा। इसके बगल में क्या आएगा? इतना क्लियर हो गया? ओके, बी कहां पे आएगा? बी यहां पे आएगा, ये यहां पर, और यहां दूसरे में क्या आएगा बोलो? बी आएगा। अब उसने क्या कहा? बी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई। बी किसके राइट में है? तो ई बनेगा इस साइड, क्योंकि ई के राइट में क्या आएगा? तो मैं ओके। अब बचा कौन सा? 4 तो हो गए, बचा कौन सा? एक। और सी इज नॉट बिसाइड एफ, तो सी यहां पर नहीं है, तो सी कहां पे आएगा? तो यहां पे कौन आएगा? डी आएगा। तो सी कहां पे आया? लास्ट में। तो राइट एंड में कौन सा आएगा? तो सी इसका आंसर हो गया ना। बिल्कुल बढ़िया, बढ़िया तरीके से। मैंने बोला स्किप नहीं कर सकता वीडियो को। शेयर करते जाओ, शेयर करते जाओ, आम जनता को, पब्लिक को हेल्प हो जाएगी इंशाल्लाह। लाजवाब तरीके से। मजा आ रहा है जी? सर कमाल है। आइए सवाल नंबर 3। हेलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने में मौजूद है। वो ये है कि PQRSTUV, और ये जो है स्टैंडिंग इन ए क्यू। क्यू का मतलब होता है रो, या बोलो अब लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। इसके ऊपर एक खड़े हैं, और जब डायरेक्शन ना दी हो तो हम क्या मानेंगे? नॉर्थ में। और बताएगा टी जस्ट बिहाइंड पी वगैरह। इस सवाल को हम मेरे 2-3 सेकंड के अंदर इसको उड़ा देते सवाल को हम। देखो क्या सवाल है। सबसे पहले टी इज जस्ट बिहाइंड पी। बिहाइंड का मतलब पीछे। अगर मान लो ये पी बनाऊंगा, इसके पीछे क्या आएगा बोलो? वी जस्ट इन फ्रंट ऑफ क्यू। वी इसके फ्रंट में है, क्यू के सामने। हु इज नॉट द लास्ट पर्सन। क्यू जो वो लास्ट पर्सन नहीं है।
क्यू एंड पे नहीं है। एस बिटवीन पी एंड आर, एस जो हो किसी बीच में बोलो, पी और आर के बीच में एस है। अच्छा जी, पी के बगल में क्या आएगा फिर, टी आएगा यहाँ पे, है ना जी। ओके, उसके बाद देयर इज 1% बिटवीन टी एंड क्यू, टी और क्यू के बीच में 1% है, टी और क्यू के बीच में 1% है, तो टी और क्यू कहां पे आएगा, मतलब फिर, मगर इस साइड वी जो है, क्यू जो एंड पे रखना, उसके पीछे कोई और लगा देंगे, तो यहां पे अगर आएगा क्यू और ये वी आएगा ना, क्यू और वी। ओके, अब कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और 6, उधर कितने हैं, 7 है, तो जो बचा वो इधर लगा देंगे क्यू की साइड में, वो क्या आएगा बोलो, क्यू यहां पे लगा देंगे। गॉट इट, अरे समझ में आया। अब सवाल क्या है, हु इज द लास्ट पर्सन क्यू, लास्ट पर्सन कौन सा आएगा, लास्ट पर्सन कौन सा है, यू है ना, ये लास्ट पर्सन है यहाँ पे। ओके, बस बात खत्म है, आर को तो ऑप्शन में है ही नहीं ना, तो यू इज द ऑप्शन। है, आप लोगों का आंसर ही आया था, दोबारा समझो मैंने क्या किया है, दोबारा समझने की कोशिश करो। मैंने क्या किया, सुनो ध्यान से, मैंने एक सवाल लिखा है, टोटल 7 लोग हमारे पास है, और पहला पढ़ो, टी इज जस्ट बिहाइंड पी, टी जो है वो किसी पीछे है, पी ये होगा, टी ये होगा, खत्म बस। फिर उसने कहा, जरा पढ़ो यहाँ पे, देर इज 1% बिटवीन टी एंड क्यू, टी और क्यू के बीच में कौन सा है, 1% है ना, टी और क्यू, और v इज जस्ट इन फ्रंट ऑफ q, v किसके सामने बोलो, अब मेरी बात सुनो ध्यान से, आप लोग मुझे ये कह सकते थे सर ये जो आपने बनाया q और v, q के सामने क्या है, q के सामने क्या है, v है। देखिए जी, मैं आपको क्या बता रहा था, यहां पर मैंने कहा कि q और v जो है ये क्या है, आमने सामने, q के सामने क्या है बोलो, ओके, बट Q इज नॉट द लास्ट पर्सन, Q लास्ट पर्सन, इसका मतलब है Q के इधर हमने कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा। ओके ओके, तो यहां पर कोई ना कोई है, अभी मौजूद है यहाँ पे। अब सवाल क्या है, देर इज 1% इन टी एंड क्यू, टी और क्यू के बीच में क्या है, टी और क्यू के बीच में, अगर मैं टी को यहां रख दूं एंड पे, बोलो ना, टी और क्यू के बीच में क्या है, तो मैं टी कहां रखूंगा, बी की साइड रखूंगा टी, बोलो, टी और क्यू के बीच में क्या है, ओके, टी के इधर इधर बगल में क्या आएगा, पी आएगा। ओके, यहां तक क्लियर हो गया, शाबाश। एस इज बिटवीन पी एंड आर, पी और आर के बीच में क्या है, तो यहां पर आर इधर आएगा, ये आएगा बीच में एस, कितने लो, 1 2 3 4 5 6, और यहां पर ये कोई नहीं है ना, तो इधर इधर बचेगा कौन, अब इधर आएगा यू, क्यू क्यू यू आएगा, क्योंकि वो कहता है क्यू लास्ट में। अब यहां तो कोई जगह नहीं बची, तो यहां रख देंगे, तो यू इज द लास्ट पर्सन, यू इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाबाश, 3 क्वेश्चन हुए बेमिसाल, अब चौथा क्वेश्चन आपके सामने होगा। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपके सामने जो है वो 4th है। अभी तक जो सवाल किए वो लाइन और रो और क्यू के बारे में थे, बात तो एक ही है, लेकिन ये जो सवाल है ये आपका सर्कुलर अरेंजमेंट के ऊपर सवाल है, तो सवाल हो कहीं से, सोल्यूशन होगा यहीं से। हमारे बच्चों ने आंसर निकाल भी दिया हुआ है, कितने लोग हैं बेटा, 8 लोग हैं, कितने लोग हैं, पहले सर्कल ड्रॉ करेंगे, 8 लोग कहां देख रहे हैं, सेंटर की ओर, आमने सामने, 1 2 4 5 7, और कहा गया है ये जो जितने भी है ये आर इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इन द सेम सीक्वेंस, सेम सीक्वेंस का मतलब ए से लेकर एच तक, ए के बाद आएगा बी सी डी ई एफ, इसी सीक्वेंस में रखना है क्लॉकवाइज। मान लो मैं शुरू यहां से करता हूं, उसको माना मैंने ए, फिर क्लॉकवाइज क्या आएगा, फिर और ये हो गए क्लॉकवाइज। सवाल वाले ने मुझे कहा था सेम सीक्वेंस में रखना, सेम सीक्वेंस मतलब एबीसीडी की तरह, क्लॉकवाइज मैंने बना दी।
तो मैंने यहां से शुरू किया, ए से, तुम यहां से कर लो, यहां से मरली करो, बनेगा यही। इफ सी इज सिटिंग इन द साउथ डायरेक्शन, कहां सी कर रहा है बोलो, देन हु इज सिटिंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन, सी कहां पर है, इसका मतलब हमारा सी यहां पर किस में आ रहा है, यहां पर वेस्ट में आ रहा है ना। लड़की ध्यान से देखो, वेस्ट में कहां, ईस्ट में आ रहा है। सी कहां देख रहा है बोलो, सी ईस्ट में देख रहा है, पर आ किस में रहा है, क्योंकि हमें पता है हम ये लेते हैं नॉर्थ, ये मानते हैं, ये क्या मानते हैं, ये क्या मानते हैं। सवाल वाला कह रहा है तुम्हारा वेस्ट है, हमारा यहां क्या है, इस हमारा हमारा क्या है वेस्ट, उसे उसे क्या है साउथ है, उसे क्या है बोलो, बोलो ना साउथ में बोलो। सी कहां है, हमारा क्या है, तो रखना कहां सी है। अब यहां से यहां चलने में कितना चलना पड़ेगा, 90 डिग्री। हर बंदा अपनी जगह से 90 डिग्री हिलेगा बोलो। अरे ये यहां से यहां तक पहुंचने में कितना 90 डिग्री होगा, सभी को 90 डिग्री हिलाओ। पूछा गया देन हु इज इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट में कौन आएगा, एफ आएगा। देखो ना, ये जब सी यहां पर है, सी यहां आएगा, ये 90 डिग्री हिलेगा, ये पहुंचेगा यहां पे, कहां पहुंचेगा ये पहुंचेगा नॉर्थ वेस्ट में, बोलो ना जी। हमें पूछा गया कि किसमें है, नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में कौन आएगा, एफ आएगा। अच्छा, इसका शॉर्टकट और आसान तरीका ये है, आप सी को ही शुरू यहीं से कर लो, सी को ही। देखो बेटा, आसान तरीका ये होगा, ये मैंने रैंडमली बना दिया, आसान तरीका इसका ये होगा, सी से शुरुआत कर लो आप। देखो आप यूं बनाइए, सी को रखो आप यहां पे, सी को रखो यहां, बात खत्म हो गई, 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। सी के बाद क्या आएगा बोलो यहां पे, सॉरी ये मैंने सी बना दिया, एक, सी के बाद क्या आएगा, ई एफ जी एच आई और, सही है। तो यहां सी हो गया इसमें, तो यहां पे कौन आया, आया ना, उधर से वही पता चला, क्योंकि जब आप सी को हटा दोगे तो हर चीज 90 डिग्री हिलेगी। ये जिस मर्जी तरीके से कर लो, आंसर आपको सेकंड्स में आना चाहिए, बात वही है। तो यहां पर आपको एफ मिल गया, एफ कहां पे आएगा, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। यू गॉट द पॉइंट, अंडरस्टूड। बहरहाल 4 सवाल मैंने अभी आपको ले लिए, मजीद क्वेश्चन और करेंगे, चैप्टर को मुकम्मल तरीके से उड़ा देंगे आज। हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन आपके सामने नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 है। अभी तक हमने आपको सिटिंग अरेंजमेंट में जितने क्वेश्चन करवाए हैं, उन सभी से ये वाला क्वेश्चन मुख्तलिफ है तो आसान बहुत ज्यादा, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि ये है क्या। देखिए जनाब, इस सवाल को हम कैसे करेंगे, 7 दोस्त हमारे सामने हैं, पी क्यू आर एस टी यू वी है, हर एक की अलग अलग एज है। पी इज ओल्डर देन ओनली यू एंड आर इज ओल्डर देन यू, क्यू इज ओल्डर देन एस but younger than T. T is not the oldest among all. The age of how many person is between the ages of Q and R? ये सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, बस इस सवाल को पढ़ना और परखना है। तो कोशिश कीजिए, हम समझाते हैं, अगर आपसे ना हो तो चलिए हम ही करवा देते हैं। आपने आंसर निकाला होगा, चलो हम करवा देते हैं। देखो भैया, ये सवाल इंतहाई आसान है, मुझे उम्मीद है कि आप मेरा साथ नहीं देंगे। 7 दोस्त है, कितने लोग हैं, और इसमें आपको फिगर का शक्ल कोई दी नहीं है। जब कोई शक्ल ना दी जाए तो हम स्ट्रेट लाइन मानेंगे, जब स्ट्रेट लाइन दी जाए डायरेक्शन ना पता हो तो हम नॉर्थ मानेंगे, जब सर्कल दिया जाए डायरेक्शन ना दी जाए तो सेंटर मान लेते हैं। कुछ बातें खुद से भी माननी होती है जो पॉजिटिव होती है, ठीक है जी। मुझे कोई कहेगा वो जो लड़का पीछे बैठा है इसे किसी से प्यार हुआ है, तो मुझे मानना नहीं चाहिए, क्योंकि ये पॉजिटिव बात नहीं है। हा? अब आगे चलो, P इज ओल्डर देन ओनली यू। अब सुनिए सुनिए, यहां पर आप देखिए स्ट्रेट लाइन है, क्या बोलो बेटा, इस साइड जो है ना, राइट साइड, इस साइड हम लगते हैं ओल्डर वालों को,
इस साइड हम रखते हैं यंग वालों को, ये नोट कीजिएगा आप। हम असेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं, पहले छोटा फिर बड़ा फिर उससे बड़ा और सबसे बड़ा। यू गॉट द पॉइंट। इंग्लिश में दो चीजें हैं, एक है ओल्ड ओल्डर, एक है एल्डर। दोनों में टेक्निकल फर्क है, ये आपको जानना जरूरी होना चाहिए। ओल्डर का मतलब होता है कोई भी उम्र में आपसे बड़ा हो, चाहे वो आपका खानदान का कोई बंदा हो या आउट ऑफ द खानदान हो, रिश्तेदार हो या ना हो। व्हेन यू से दैट ही इज ओल्डर देन मी 5 years, ही इज ओल्डर मी 5 years, मतलब वो मुझसे बड़ी है 5 साल। अब हम एक दूसरे को जानते तो है नहीं। जब ना ही जानता हो कोई बड़ा उम्र में, तो आता है ओल्डर का लफ्ज। लेकिन जिसके साथ खून का रिश्ता हो, वहां पर आता है एल्डर। क्या आता है? बड़ा भाई एल्डर है, मोहल्ले का कोई लड़का ओल्डर है। गॉट द पॉइंट? याद रखिएगा, एल्डर में रिश्ता होता है और यहां पर रिश्ता नहीं होता। एल्डर भी उम्र में बड़ा होता है, ओल्डर भी उम्र में बड़ा होता है। फर्क यह है, एल्डर के साथ रिश्ता होगा, ओल्डर के साथ रिश्ता नहीं। तो यंग को आपने यहां रखा, ओल्डर को आपने इस साइड रख दिया। अब सवाल सुना ध्यान से। P is older than only you and R, इससे only you और अब U और R मान लो, इससे बड़ा कौन सा है बोलो। अब ये नहीं पता कि R U से बड़ा है या U R से बड़ा है, इसका भी जिक्र हुआ, मगर इतना हुआ है कि P दोनों से R इज ओल्डर देन U। देखो अब नेक्स्ट लाइन क्या है बोलो, R इज, तो मतलब U लास्ट में आएगा, R इससे बड़ा है, U छोटा है। U छोटा फिर R बड़ा फिर उससे बड़ा। यू गॉट द पॉइंट? तो मिलके बोलो जी। P इज ओल्डर देन ओनली U एंड R। P किससे बड़ा है? U और, बना दिया मैंने अपने हिसाब से। फिर पढ़ा नेक्स्ट लाइन, R इज ओल्डर देन, ओल्डर वालों को राइट साइड बना देंगे, यंगर वालों को लेफ्ट साइड। Q इज ओल्डर देन S। Q किससे बड़ा है? Q यहां पर आएगा, S यहां पर आएगा। बट यंगर देन T, बट मतलब इसी बात कर रहा है, बट बात कर रहा है Q किसी, बोलो Q की। Q छोटा किससे बोलो, यू गॉट द पॉइंट। T से छोटा कौन है? Q छोटा कौन है? S। ओके, T इज नॉट द ओल्डेस्ट अमंग ऑल। T सबसे बड़ा, T सबसे बड़ा। तो मैं ये सारा उठा के इधर इसके पीछे लगा दूं, बोलो ना जी। अगर मैं ये सारा इस साइड लगा दूं तो T सबसे बड़ा बनेगा ना जी। मैं ये सारा सेट करके उठा के इधर लगाऊंगा, तो यहां पे आएगा T, फिर आएगा कौन सा? Q, फिर क्या आएगा बोलो, पास में आ रही है? इस तरह का डायग्राम बन गया है। अब सवाल क्या है, द एज ऑफ हाउ मेनी पर्सन बिटवीन द Q एंड R। Q और R के बीच में कितने लोग आते हैं बोलो ना। Q और R के बीच में कितने लोग आएंगे? आंसर क्या आएगा? ये सवाल है। मैंने आपको बोला कि वीडियो को आप स्किप नहीं कर सकते हैं, ये हमारा वादा रहा आपसे। सवाल देखो, बेमिसाल सवाल है। इससे ज्यादा क्या ही पूछेगा आपका JK SSB या JKP वगैरह जो भी एग्जाम है। यहां तो सवाल हम CGL लेवल के भी करते हैं। पर मुझे खुशी इस बात की कि आप लोग कॉपी घर पे खोलते नहीं, क्योंकि आपको सारा यहीं पे आ जाता है। कॉमन सेंस की बात है, घर में तो उसको जरूरत पड़ती है ना जो जिसको नहीं क्लास में समझ में आया हो, और जिसको यही समझ में सारा आ जाए वो घर में क्यों देखेगा, घर में कॉपी क्यों खोलेगा भला। ये एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट बच्चों की बात मैं कर रहा हूं जो हमारे सामने मौजूद है इस वक्त। आप लोग किताब तब खोलिएगा जब आपको लगे कि जरूरत है, वरना मुझे लगता नहीं आपको कोई जरूरत है ना। बेमिसाल लोग हैं आप। एक बच्चे ने सवाल पूछा, सर यहां पर आपने अरेंजमेंट तो कर लिया है, लेकिन यहां PQRSTU तो आए, V कहां गया? V का सवाल क्या है? देखिए जी, मैं अक्सर सवाल को वहां तक रखता हूं जहां तक मेरी रिक्वायरमेंट है। मेरे सवाल में क्या पूछा गया था लास्ट में? Q और R मुझे मिल गया तो मेरी बात ही खत्म हो गई ना। डायरेक्शन डिस्टेंस मैं आपको पढ़ाया था कि कुछ इंफॉर्मेशन सवाल में एक्स्ट्रा होती है,
ब्लड रिलेशन में भी कुछ सवाल एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है, वो जरूरत ही नहीं है, जितना पूछा उतना कर दो ना, बात खत्म, जाने की जरूरत ही नहीं भैया वहां। अब मान लीजिए आप बोलेंगे कहां आएगा, अब वी के बारे में तो कोई कंडीशन है ही नहीं, मैंने सारा डाल दिया। अगर मैं वी यहां पे डाल दूं इस साइड, मुझे मुझे कौन कह सकता कि ये गलत है? मैं अगर वी को यहां पे डाल दूं, मुझे कौन बोलेगा यहां मत डालना? तो वी ऑर्बिट्री है, यहां डाल दो वहां डाल दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा उसके। सवाल उसने इसे पूछा भी नहीं वी के बारे में, क्योंकि वी के बारे में कोई कंडीशन दी नहीं उससे। यू गॉट द पॉइंट? जिसके बारे में कंडीशन नहीं दी जाए वो मैं कहीं भी रख सकता हूं, जब तक मना ना किया जाए, जब तक आपको मना ना करे इधर बैठने उधर बैठने से, तो आप कहीं भी बैठ सकते हो। देखो वी के बारे में कोई कंडीशन नहीं इसमें, इसलिए बताया गया टी जो वो सबसे बड़ा नहीं है, तो टी सबसे बड़ा नहीं आया, बात खत्म। किसी को अगर ना दिख रहा हो तो दोबारा देखेंगे ये ध्यान से, देखिए इससे बड़ा क्या कर सकते हैं आपके लिए। वी आप साइड में रख दो, यहां पे रख दो, यहां मर्जी रखो। देखो जी, सवाल सबसे पहले था कि टी सबसे बड़ा नहीं है, पहले मेरे पास था सवाल पी बड़ा है यू और आर से, फिर पूछा गया उन्होंने आर बड़ा है किससे? यू से बड़ा है, तो मैंने पी बनाया, आर बनाया, यू बनाया। फिर बताया था उन्होंने टी बड़ा है क्यू से, क्यू बड़ा है, मगर ये बताया था कि टी सबसे एंड में नहीं आएगा, तो यहां तो आएगा नहीं इस साइड, तो मैं टी को इसे डाल दिया। अब बचा लास्ट में वी, वी को मैं यहां रख दूं तो कोई दिक्कत नहीं। सवाल पूछा गया था क्यू और आर के बीच में कितने लोग हैं, कितने लोग आएंगे? दो लोग, इसका आंसर व्हाट द पॉइंट। तो ये सवाल कितने हो गए अभी तक? 5 सवाल है, छठा सवाल आएगा अब। हाँ तो प्यारे बच्चों यहां से आप सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये, CHSL के एग्जाम 2022 में पूछा गया सवाल है। ये भी आपका सिटिंग अरेंजमेंट पे सवाल आता है, कभी टॉल पे, कभी वेट पे, कभी हाइट पे, इस तरह के सवाल वगैरह ये आते हैं, मोटा पतला इस तरह से। तो जब भी आप याद रखेंगे ये लाइन है, छोटा इस साइड होगा, ओल्डर इस साइड होगा, पतला इस साइड, मोटा इस साइड, तो इस तरह की लाइन को आपने फॉलो करना है। ये सवाल 2-2 सेकंड में सवाल होने वाले हैं। ये जो लेफ्ट साइड है ये स्मॉल, इस साइड लार्ज, इस साइड थिन, इस साइड थिक, पतला मोटा, समझ में आ रहा है? ये छोटा बच्चा है, ये बड़ा बच्चा, इस तरह से आपने याद रखना है। बस करते ही सवाल को, बट हलवा सवाल है ये। देखो जी, 7 लोग हैं, है ना, लिखा है हाइट अलग है, डब्ल्यू इज टॉलर देन एक्स। देखो डब्ल्यू किससे बड़ा है? डब्ल्यू ये आएगा, एक्स से आएगा। लिखा है बट शॉर्टर देन, बट किसकी बात कर रहा है? डब्ल्यू की, वी से शॉर्टर है, आई से। व्हाट द पॉइंट? ऑफ कोर्स ओनली 3 पीपल आर टॉलर देन वी। वी से आगे कितने लंबे हैं? मतलब वी के आगे सिर्फ 3 लोग आएंगे। व्हाट द पॉइंट? टी इज टॉलर देन, टी इज टॉलर देन यू बट शॉर्टर देन एस। टी किससे टॉलर है? यू से। शॉर्टर किससे है? व्हाट द पॉइंट? ओके, फिर लिखा है वाई इज द शॉर्टेस्ट अमंग ऑल। वाई शॉर्टेस्ट अमंग ऑल मतलब वाई सबसे छोटा है, वाई सबसे छोटा है। अब सवाल है हाउ मेनी पर्सन आर टॉलर देन यू। अब मैं इनको पहले जोड़ दूंगा, पहले ध्यान से सुनो। यहां वी आया, बोलो जी, वी से आगे कितने हैं? 3 लोग हैं ना। अगर वी से आगे मैं ये 3 डाल दूं इधर, बोलो डाल दूं, यू क्या है? यू, टी और ये 3 मैंने यहां फिट कर दिए। अब एक काम करते हैं, इन तीनों को यहां डाल देंगे, बोलो ना। सबसे पहले आएगा वाई, फिर आएगा एक्स, फिर आएगा, फिर आएगा, फिर आएगा, फिर आएगा टी, फिर आएगा, बन गया। अब सवाल क्या है? हाउ मेनी पर्सन आर टॉलर देन यू। यू से आगे कितने लोग हैं? ये यू से आगे कितने लोग हैं? तो आंसर कितना आएगा? इस सवाल को सबसे फास्ट तरीका करने का ये है कि इसको बाय फ्रेगमेंट्स करना होता है, जैसे मैं करता हूं ना, फिर पे असेंबल कर दिया, बात खत्म। आपने क्या बोला था?
चलिए बच्चे लोगों, ये सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। एसएससी सीपीयू 2020 में पूछा गया सवाल है ये। मैंने कहा था कि पढ़ाएंगे ऐसा लाजवाब कि तुम्हें लुत्फ आएगा यही। अब जरा देखिए सवाल को, मैं इधर कोने में ले जा रहा हूं। 4 दोस्त है, कितने दोस्त है? 4। कह रहा हूं, आपको पता है इट इज रेक्टेंगुलर ना, ये मालूम कह रहा मैं। और अच्छा, मैं जरा इस बोर्ड का भी फायदा ले लूं। इसमें जरा ये शेप तो है इसमें ना, शेप में यहाँ 2D में क्या है? मैं तो फायदा उठाऊंगा इसका आज। हाँ, ये हुई ना बात। अब स्क्वायर में क्या है बोलो जी? 4 साइडों पे 4 लोग बैठे हुए हैं। P इज ऑन द राइट ऑफ C, इज ऑन द राइट ऑफ। एक काम करो, मैं सी को यहां से बनाऊंगा। सी को, अगर C ये है, डायरेक्शन नहीं दी, कहां देख रहे हैं हम, ये मानेंगे C के राइट में क्या है। ठीक है जी, मतलब B बाहर नहीं देख रहा है, अंदर को देख रहा है। इसमें हमें डायरेक्शन की कोई मसला नहीं है। जब कैरम खेलेंगे तो अंदर को देखेंगे सारे। और उसके बाद बोलो ना, D इज टू द लेफ्ट ऑफ। अब बात मेरी सुनो आप, अगर मैं यहां बनाऊंगा ए इधर, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि उसका राइट ये बनेगा, लेफ्ट वो बनेगा ना। तो डी टू द लेफ्ट ऑफ ए, तो मैं यहां अगर ए बनाऊंगा, बोलो, अगर ए में ये बनाऊंगा, ए का राइट ऊपर है, ए का लेफ्ट ऊपर है ना, बोलो ना जी। अरे यहां राइट होगा, ऊपर क्या होगा? तो यहां पर क्या आएगा? डी आएगा। बन गया ना। जब आपको सवाल में डायरेक्शन ना दी जाए, मानो वो सेंटर की ओर देख रहे हैं। हाँ जी, सी, जी ऊपर सी लिखेंगे। अगर सी को ऊपर लिखेंगे तो फिर हम उसी हिसाब से बनाएंगे, अभी दिखाएंगे आपको। नहीं आएगा, मैं बताता हूं। अब इसके हिसाब से आंसर क्या आएगा? हु इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ सी। लेफ्ट ऑफ सी कौन सा है? सी के लेफ्ट में क्या आएगा? तो आंसर क्या आएगा? आइए जरा अब उनकी सुनते हैं। उन्होंने कहा ये सी को सर ऊपर रख दो तो क्या होगा। ठीक है जी, यहां तक क्लियर हो गया? ओके। जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं मुझे, आप जरा सुनिएगा। मैंने पहले रेक्टेंगल बनाया। रेक्टेंगल में 4 लोग होते हैं, वो बीच में देखते हैं कैरम की तरफ। तो मैंने पहले सी बनाया। सी चूंकि ऊपर देख रहा है, ऊपर होता है नॉर्थ, नॉर्थ का राइट है, लेफ्ट है, तो सी के राइट में बी बना दिया। राइट, ओके। फिर उन्होंने कहा कि जो ए है उसके लेफ्ट में डी है, उसके लेफ्ट में डी है, तो ए को इस साइड बना दिया, राइट नीचे लेफ्ट ऊपर आएगा, तो ये डी आएगा। बात खत्म है। ये मैंने ऑलरेडी हर चीज एक्सप्लेन करके रखी है, पुराने लेक्चर देख लो, समझ में आएगा सारा। अब जरा देखते हैं, इसको आगे बढ़ाएंगे। और देखो जी, अब मैंने क्या कहा आपसे कि जनाब ये मैंने बनाया रेक्टेंगल, राइट। स्क्वायर बनाया, क्या बनाया? कैरम। अब इस कैरम में मुझे एक बात बताओ, कैरम पहले रेक्टेंगल होता है स्क्वायर होता है? स्क्वायर होता है। रेक्टेंगल कैरम होता, इतना आपको पता है, बहुत खुशी हुई कसम से मुझे। अब जरा सुनो, आप ये कह रहे हैं कि जनाब की सी को ऊपर बना दो। जी बनाया सी मैंने ऊपर। सी कहां देख रहा है आप? साउथ में। नीचे मत बोलना यार, साउथ में। कहां देख रहा है? साउथ का राइट ये होता है लेफ्ट। अब सी के पढ़ना, बी इज ऑन द राइट ऑफ सी। बी इज ऑन द राइट ऑफ, तो बी यहां पर आएगा। यू गॉट द पॉइंट? सी नीचे जब देखेगा तो राइट ये बनता है, लेफ्ट वो बनता है। अब वो कह रहा है डी इज टू द लेफ्ट ऑफ ए। डी टू द, अगर मैं यहां ए बनाऊंगा तो लेफ्ट में बी होगा, यहां पर डी आएगा, तो डी में यहां बना दूंगा। बोलो ना जी, ये ए आएगा। ए के लेफ्ट में क्या आएगा? खत्म बात। ए के लेफ्ट में डी होगा, क्योंकि यहां जब वेस्ट में देखेंगे, पहले सुनो, नॉर्थ में राइट ये होता है, लेफ्ट ये होता है। साउथ में राइट ये होता है, लेफ्ट ये होता है। ईस्ट में राइट नीचे होता है, लेफ्ट ऊपर होता है। वेस्ट में राइट ऊपर होता है, लेफ्ट होता है। ईस्ट में आएगा, ये वेस्ट में आएगा। समझ में आया? बोलो जी, मैं रेडी पढ़ा। अब सवाल क्या है, दोबारा पढ़ो। हु इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ सी। सी के लेफ्ट में कौन है? सी के लेफ्ट में क्या आया? इस तरह से भी आंसर आपको ए ही आ जाएगा। तुम जहां मर्जी से शुरू करो, लाइन वही से शुरू हो जाती है। समझ गए जी? बेमिसाल तरीका। तो कितने सवाल हो गए? 7 सवाल हो गए। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां नंबर का। ये सवाल एसएससी सीजीएल का सवाल है दोस्तों, और क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा स्ट्रिंग अरेंजमेंट का।
आज मैंने ठान लिया है कि ये चैप्टर हमने बिल्कुल इसको कंप्लीट करना किसी भी हालत में, और हर तरह का सवाल किया अभी तक अपने, वो कोई भी तरह का सवाल हो सिटिंग अरेंजमेंट से हमने खाली छोड़ा नहीं है। सर्कल के ऊपर था, रो के ऊपर था, क्यू वगैरह था, रेक्टेंगल मान लो, स्क्वायर मान लो, एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन, एज का, टॉल, हाइट वगैरह सब। अब ये वाला सवाल है सीजीएल का। मुझे भरोसा होता है कि मेरे बच्चे सीजीएल को भी नाको चने चबवाते हैं। ये बात अलग है कि हमारी एकेडमी में कांस्टेबल 10वीं पास का बच्चा भी सीजीएल का सवाल करता है। 8 नहीं, तालियां ऐसे बजाते हो आप, बंदे को गर्मी लगती है। शुक्रिया शुक्रिया। इस माइक में आपकी तालियों की आवाज नहीं आती है, बिकॉज नॉइस कैंसिलेशन इतनी ज्यादा है, इसमें आवाज नहीं आती है। शुक्रिया। देखिए अब 8 नॉर्थ फेसिंग रेस्टोरेंट्स है, इसको रेस्टोरेंट पढ़ते हैं, नॉट रेस्टोरेंट। 8 नॉर्थ फेसिंग रेस्टोरेंट, 8 सभी कहां देख रहे हैं? नॉर्थ की ओर। 8 रेस्टोरेंट है जो नॉर्थ में देख रहे हैं, मतलब खड़े हैं ना लाइन के ऊपर। ये है एस इज टू द सेकेंड लेफ्ट ऑफ टी। बनाओ पहले इसको, टी है ना ये, बोलो, ये नॉर्थ में देख रहा है। सेकेंड लेफ्ट का मतलब होता है एक को छोड़ के फिर आएगा कौन सा? खत्म बात, ये लाइन हो गया क्लियर। डब्ल्यू इज टू द थर्ड लेफ्ट ऑफ टी। अब देखो हमें जोड़ना पड़ता है कॉनकॉर्ड, अरेंजमेंट देखना है कौन के जुड़ा हुआ है। ये टी है ना, देखो टी कहां पर है, इसको जोड़ो, फिर आपको आसान टाइम बचेगा। रिलेशन देखो, टी इज बिटवीन पी एंड वी। टी किसे बोलो? पी और, मान लो यहां पर पी है और इस साइड क्या है बोलो? अब यहां तो वी यहां होगा, यहां तो पी वहां होगा, है ना, दोनों अरेंजमेंट हो सकते हैं। वो आगे बढ़ेंगे सवाल में क्या होगा। W इज टू द थर्ड इमीडिएट राइट ऑफ U, और पी, पी का है ना, पी लिखो यहां पे, इधर गया। W जो है ना, W इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ P, थर्ड लेफ्ट ऑफ। तो यहां पर अगर W है, P है, W इसके थर्ड लेफ्ट में है, मतलब बोलो ना जी, यहां एक छोड़ेंगे फिर दूसरा, और फिर क्या आएगा बोलो? ये क्या आएगा? वेरी गुड। P यहां पर हो गया, एक और दो, यहां पे क्या आएगा बोलो? गॉट द पॉइंट, वेरी गुड। अब सवाल आगे पढ़ो। फिर आगे लिखा है W इज इमीडिएट राइट ऑफ U, इमीडिएट राइट ऑफ, तो यहां पर क्या आ गया इस साइड? आया सारा, ये S हो गया, P T V, यहां पे क्या है? V हो गया। दोबारा पढ़ो शिवाज। W इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ, इमीडिएट राइट ऑफ U है W। नहीं अभी थोड़ा लेट आए हैं आप, इसलिए पानी पीने की जरूरत है बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 है ना, बचा कौन सा लास्ट में? हाँ, आर को रख दूं यहां पे, आर के लिखा है कहीं पे? कहां पे लिखा है? अच्छा यहां लिखा है, आर इज थर्ड टू द राइट ऑफ, आर राइट ऑफ पी के थर्ड में, यानी कि दो को छोड़ के इधर आएगा, तो यहां कोई नहीं है, यहां पे कोई है? कितने लोग टोटल? 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7, और तो यहां क्यों लगा दें? इतना आसान सवाल था ये, बस सीजीएल का नाम लगा हुआ था। अच्छा, हु इज सिटिंग फोर्थ द राइट ऑफ एस? फोर्थ राइट ऑफ एस कौन सा है? यहां देखो, यहां 3 को छोड़ दे बीच में, ये 3 को छोड़ दिया ना, बचा कौन सा? तो आंसर क्या आएगा? आर इज आंसर ऑफ क्वेश्चन। अभी का आंसर आया आर। सीजीएल का एक सवाल होगा, आइए करते हैं एक और सवाल सीजीएल का, देखते हैं क्या बनेगा। हेलो बच्चों, एसएससी सीजीएल का दूसरा सवाल आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा स्ट्रिंग अरेंजमेंट का। बढ़िया जबरदस्त तरीके से हर सवाल मैं यहां पूछता हूं, ऑफलाइन के बच्चे आप खुद कर रहे हैं, बहुत मुबारकबाद हो आपको कि एहसास है। मुझे इस चीज का एहसास है कि हमारे बच्चे घर में पढ़ते ही नहीं है, क्योंकि आपको पढ़ने की घर में जरूरत ही नहीं है, घर में तो फोन ही काफी है अपने लिए, है ना? क्या बात है, सुनिए ध्यान से।
देखो जी, हमारे पास 5 दोस्त है, एक सर्कल की ओर बैठे हैं, कहां देख रहे, सेंटर की ओर देख रहे, बोलो जी सर्कल ये बनाया, सामने सामने 1 2 3 4 और 5वां कहीं पे रख दो आप, सही बात है, सेकेंड्स में सवाल होगा। अब विष्णु इज इमीडिएट राइट ऑफ काव्या, काव्या को बनाओ यहां पे, काव्या के इमीडिएट राइट में क्या है बोलो, क्या विष्णु आ गया, ठीक है जी। और चिराग इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ काव्या, थर्ड लेफ्ट मतलब यहां से 2 को छोड़ यहां पे क्या आएगा बोलो, सॉरी चिराग आएगा जी, इतना आपको अच्छा आता है, आप बंदे को खाने को दौड़ते हो कि चिराग आएगा सर। और सुरभि इज नॉट द एडजेसेंट टू द चिराग, सुरभि इसके बगल में नहीं, सुरभि यहां नहीं, तो सुरभि कहां पे आएगी, तो बचा कौन सा बेचारा यहां, ये भी कोई सवाल है क्या, अरे रहना, ये भी कोई सवाल है ना। हु इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ काव्या, काव्या के लेफ्ट में कौन है, काव्या के लेफ्ट में कौन है, सेकंड सेकंड लेफ्ट है, यहाँ पे सेकंड लेफ्ट में कौन आएगा, काव्या के सेकंड लेफ्ट में कौन आए बोलो, क्योंकि एक को छोड़ के आएगा बोलो, रैना, कौन सा, ये है हमारे गुलाम हसन लद्दाख से, ये है सीजीएल आपका। हमारा बच्चों के सामने सीजीएल है क्या, मेरे आप ये सवाल आप करते हो, यकीन माने ये 2022 के सवाल हैं और मैं ऑन रिकॉर्ड ये बोल रहा हूँ, ये सीजीएल के क्वेश्चन है। जब जब क्वालिटी लेक्चर्स की इतनी लाजवाब हो, फिर ये क्या बात है कि ये सवाल किसी और लेवल का है, सवाल हो, आवाज आनी चाहिए माइक में, सवाल हो, सोल्यूशन होगा, सिलेक्शन होगी और शादी होगी, शुक्रिया, शादी होगी। प्यारे बच्चों, एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है, वो ये है कि एसएससी सीजीएल का 2023 का सवाल है, टीयर सेकंड यानी कि मेंस लेवल का सवाल है। ये सीजीएल के मेंस तक पहुंचना भी बहुत बड़ी बात है। देखिए एसएसबी के 4-5 एग्जाम क्रैक करने के बाद बंदा सीजीएल का प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेंस पहुंचता है। सीजीएल कहते हैं कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एग्जामिनेशन एसएससी का। देखिए जरा इस सवाल को कैसे हम करते हैं, लेकिन क्वालिटी इतनी लाजवाब है कि आप लोग करते हैं, जेके एसएसबी के बच्चे भी। अब आपको मोरल बढ़ चुका है, एक आपके अंदर एक जज्बा बढ़ चुका है कि यार सर तो क्लास में सीजीएल के सवाल करवाते, जेके एसएसबी पुलिस कांस्टेबल क्या हमारे सामने है ना, जेके एसएसबी क्या सवाल पूछेगा अब आपको, लेकिन उस बच्चे के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता जो बंदा प्रैक्टिस नहीं करता है। मैं इतना देखो, मैं नहीं बोलता मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ अच्छा पढ़ाने की, सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक पढ़ाता हूँ ताकि आपका फ्यूचर बने। अब उस बच्चे का नहीं बन सकता जो यहां से गया फिर उसने रिवाइज तक नहीं किया, प्रैक्टिस तो दूर की बात है, उसका कुछ भी नहीं बच सकता। जो अपनी मेहनत आप नहीं कर सकता, रब भी उसका साथ नहीं देता है। मैंने कुरान शरीफ में पढ़ा है, अल्लाह पाक फरमाता है मैं उस कौम की हालत नहीं बदलता जो अपनी हालत आप नहीं बदलते। इफ यू आर नॉट एबल टू चेंज योर ओन सिचुएशन, ऑलमाइटी अल्लाह वोंट हेल्प यू। कोशिश आप करो, मदद रब की तरफ से आ जाए। मेरा काम है दिन भर पढ़ाना और रब का ये काम है कि आपको कामयाब कराना। आप घर से निकले हैं यहां पढ़ने के लिए, हमारा हम पढ़ाते हैं, आप पढ़ते हैं, बस फिर देखिए मदद तो आ ही जाएगी। वंस आप बैठे हैं यहां से चले गए रजाई लेके और फिर सो गए घोड़े बेच के, तो क्या होगा, कुछ भी। 6 फ्रेंड्स से 6 लोग हैं सर्कल के ऊपर, कहां देख रहे हैं, सेंटर की ओर 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 और सब सेंटर की ओर देख रहे हैं, राइट, दिक्कत कोई नहीं है, यहां तक समझ में आया ना आपको। मैंने आपसे क्या कहा कि 6 लोग हैं, कहां देख रहे हैं, आमने सामने बना दिया। बी इज बिटवीन एफ एंड सी, रहने दो इसको, क्या लिखा है, ए इज बिटवीन ए एंड डी, एफ इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, यहां से शुरुआत करेंगे। एफ कहां है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ, तो ये डी बना लो, ये क्या बनेगा यहां पे, और खत्म।
फिर बी इज बिटवीन एफ एंड सी। एफ सी इस साइड नहीं आएगा, सी इस साइड आएगा। बोलो जी, समझ में आया? इसके बीच में क्या आएगा बोलो? यू गॉट द पॉइंट? ऑफ कोर्स सर। ए इज बिटवीन ई एंड डी। अब ई और डी कहां से आएगा? ई यहां पे आएगा। अब सवाल क्या आएगा? हु इज बिटवीन ए एंड एफ? ए और एफ के बीच में क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? सीजीएल मेंस का सवाल जो मर्जी का सवाल हो, हम नहीं डरेंगे भैया। अल्लाह की रहमत से हम क्वेश्चन को उड़ा देंगे। बड़ा मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और बोलो, सवाल हो? बस खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, शाबाश। सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल 2023 का सवाल आपके सामने है। सवाल देखो, 6 पीपल है, ये सर्कुलर टेबल के है और देख रहे कहां? सेंटर की ओर। बनाओ ये सर्कल। 1 2 3 4 5 6। कहां देख रहे बोलो? सेंटर की ओर देख रहे। कहां बेटा देख रहे हैं? सेंटर की देख रहे हैं। अब देखो, जब ये सेंटर की ओर देख रहे हैं तो बी इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई, वही लिखा है ना? बनाओ पहले ई। ई की इमीडिएट राइट में क्या आएगा बोलो? बी का ये आएगा राइट साइड। ओ ओनली ए इज बिटवीन एफ एंड डी। ओके, ये छोड़ो। अब बी का कोई रिश्ता यहां पे लिखा है? अब यहां लिखो ओनली सी बिटवीन डी एंड बी। डी और बी, तो डी कहां आएगा? इस साइड आएगा बोलो। इसके बीच में क्या आएगा बोलो? सी यहां पे आएगा। जाहिर सी बात है, डी इस साइड तो आएगा नहीं, बीच में ई आएगा, तो उधर ही बनाना पड़ेगा। गॉट द पॉइंट? अरे मिलकर समझ में आया? ओके, इसके बाद क्या है बोलो? ओनली ए इज बिटवीन एफ एंड डी, तो यहां पे आएगा कौन सा आपका? तो ए कहां पे आएगा? बस खत्म हो गया सवाल। क्या सवाल है यार, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल 2023 का। हु इज सिटिंग जस्ट लेफ्ट ऑफ ई? ई के लेफ्ट में कौन है? एफ आएगा ना, तो आंसर कौन सा आएगा? आप लोग तो बोल रहे थे एफ आएगा, तो एफ ही इसका आंसर है। लाजवाब तरीके से आ गए। समझ में? कितने सवाल हुए अब तक? हुए 11 क्वेश्चंस हुए। कितने हुए? आइए बढ़ते, एक और आगे आएगा। हेलो बच्चों, ये एक सवाल है जो एक खातून ने हमसे पूछा है। बहुत जबरदस्त सवाल है। इसमें भी वही जबरदस्त है, लाजवाब इसमें ग्लैमर इस सवाल का। देखते ही इस सवाल के बारे में क्या है। जैसे वो खुद है, जितने खूबसूरत है उतना खूबसूरत सवाल भी है। देखिए जरा सवाल की तरफ। 4 मेल लोग हैं जो 4 मेल पीपल जो है P1, P2, P3 एंड P4 आर सिटिंग इन ए रो फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ। ये नॉर्थ की ओर देख रहे हैं और इसके हवाले से 4 फीमेल है। A1 1 2 3 और 4 है ना। ये कहां देख रहे हैं बोलो? नॉर्थ की ओर। मतलब इस तरह से है, 1 2 3 और 4 लोग ऊपर देख रहे हैं, नीचे मेल्स हैं, और ऊपर से इनकी तरफ कौन देख रहे हैं? यू गॉट द पॉइंट? लेकिन अब ये पता नहीं है कि यहां पर P1 P2 P3 कौन सा आएगा, उधर A1 A2 A3 A4 कैसे आएगा। आप लोग समझ गए जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको? कि यहां पर जो है कि ऊपर मेल्स होंगे, इधर क्या आएंगे बोलो? फीमेल्स आएंगे। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू, और यहां तक आप समझ गए हैं। अब क्या है कि P1 एंड P4 सिट एट द एंड्स। P1 और P4 कहां पे बोलो? अच्छा, तो यहां पर P1 होगा, यहां पर क्या होगा? यहां तो P4 यहां पे होगा, P1 वहां पे होगा। बोलो यही होगा ना? ओके। अच्छा आगे पढ़िए जरा, ये वाला हो गया मसला हल। A3 एंड P2 आर फेसिंग ईच अदर। A3 और ये होगा, A4 इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ A3, P4 इज फेसिंग A1। P4 के सामने क्या है बोलो? तो यहां मान लो फिर A1 आएगा। A1 एंड A4 आर एट द एंड्स, तो A4 यहां पे है। यू गॉट द पॉइंट? ओके। अब बीच वालों को हमने लगाना है। अब पूछा क्या उसने? देखना जरा, कहा A4 इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ A3, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ A3 का एक को छोड़कर फिर क्या है बोलो? तो यहां पर A3 कहां पे आएगा? यहां पर क्या आएगा बोलो? इधर। इधर क्या होना चाहिए? A3 होगा। तो A3 का फिर सेकंड पे 4 आएगा, आएगा ना? यहाँ पे A3 बोलो ना। अरे A3 का राइट ये हो गया,
हमारा क्या पूछा गया, लेफ्ट पूछा ना, तो लेफ्ट थोड़ी ये होता है, तो राइट होता है। सवाल को बहुत नाजुक से सोचना समझना है। जब हम ऊपर से देखते हैं ना बेटा, ऊपर देखते हैं तो ये बनता है राइट, बनता है, ये राइट में नहीं रखना, कहां रखना है। इसका ये मतलब है कि हमारा A1 और A4 इस साइड नहीं होगा। यहां कोई गौर द पॉइंट की नहीं। आप सुनो ध्यान से, यही तो मजा है पढ़ने का। A3 यहां पे नहीं होगा, A4 यहां पे नहीं होगा। सबसे पहले आप क्या करोगे समझना, अगर मैं यहां पर A4 बनाता हूं तो यहां पे क्या आएगा, A1 आएगा। अच्छा मुझे क्या बताना है, A4 जो है वो क्या है बोलो, इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ, तो यहां पे क्या आएगा, A3 आएगा। उसके अब बचा कौन सा, यहां पे A2 यहां पे आएगा। हो गया प्रॉपर्टी ऊपर खत्म। नीचे वाले को देखो आप, नीचे वाले में क्या कर रहा है, सुनो ध्यान से, कहा P1 एड्रेस। ओके ओके ओके, A3 एंड P2, P4 इज फेसिंग A1, P4 इज फेसिंग, तो यहां पर P4 नहीं आएगा। P4 कहां पे आएगा, यहां पर, तो वहां पे क्या आएगा। अब बचा कौन सा देखना जरा, A3 के सामने क्या आएगा बोलो, P2 यहां पे आएगा, और बचा कौन सा आएगा, P3 आएगा इसके सामने। यू गॉट द पॉइंट, अरेंजमेंट हो गया सारा, लाजवाब। अब सवाल क्या है, अब सवाल पढ़ेंगे हम तूफानी इस रीजनिंग से। ये सवाल हमारा बुक का सवाल है, ये देखो आप, इस बुक से जाएंगे हम, पेज नंबर बोलो, हाँ 150। ये वाला सवाल है बेटा, ये जो ऑनलाइन देख रहे हैं बच्चे देखो, मैं आपके लिए इसको जूम करना पड़ेगा कि आपके पास बुक शायद होगी या नहीं होगी, तो मैं आपके लिए इसको जूम कर रहा हूँ किताब को। आई थिंक नाउ इट इज विजिबल टू यू, ओके, बहुत क्लैरिटी के साथ आपको दिखेगा। ये देखो आप, ये वाला सवाल है, ये वाला सवाल है हमारा ये। इस सवाल में मैं ये पढ़ रहा हूं, ऑप्शन देखना जरा क्या लिखा है। लिखा है वीडियो द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इन में से कौन सा स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। पहला दिया हुआ जरा पढ़िए, पहला यहां दिया हुआ है A4 इज फेसिंग P1, क्या ये सही है, A4 इज फेसिंग P1 सही है, ये तो बिल्कुल सही है, पहला वाला स्टेटमेंट सही है इसका है। सेकंड दिया है P4 is second to the left of male who is facing A2. P4 is second to the left. P4 is second to the left. किसका सेकंड लेफ्ट है बोलो, P3 का। P3 मेल है ना, who is facing A2, ये भी सही है, ये भी। अरे ये आदमी P3 के सामने कौन है, महिला, और P3 के सेकंड लेफ्ट में क्या है, तो ये भी सही है। अब इसका मतलब है इसका ऑप्शन आएगा डी, यानी कि इसमें दिया हुआ है फर्स्ट एंड सेकंड और करेक्ट। ओके तो इसके जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है बोथ 1 एंड सेकंड और करेक्ट। ओके यू गॉट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसमें पहला भी सही है और इसका जो है सेकंड भी सही है, ये इसका ऑप्शन है, ये हमारे तूफानी रीजनिंग की किताब से ये था यहाँ पर। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखो जरा प्यारे बच्चों, अभी तक हमने तकरीबन कितने सवाल किए, 12 सवाल किए हैं, और 12 सवाल का ये बड़ा एक लंबा सेशन हमारा चला अभी तक। और जब हम वीडियोस आप तक रिकॉर्डेड पहुंचाते हैं आपको लगता है सिर्फ 1 घंटा है, वो हम बीच में पॉजेज वगैरह भी लेते हैं, ये आपका 1 घंटा यहाँ के 3 घंटों के बराबर होता है। तो हमने ये मैराथन चलाया था, ये सवालों का जो मैराथन चलाया था लगभग 1 बजे से लेकर अभी तक 4:30 हो रहे दिन के, लगातार चला, पर आपको रिकॉर्डिंग में सिर्फ 1 घंटा दिखेगा, क्योंकि बीच में भी हम मजीद कुछ क्वेश्चन भी करते हैं। ठीक है जी, तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं सवालों की ओर। तो फिलहाल के लिए स्ट्रिंग अरेंजमेंट को मैं ये ऑफिशियली तौर पे समझ सकता हूं कि हमने इसको पूरा कंप्लीट कर दिया। मेरे हिसाब से अब कोई सवाल रहा ही नहीं है जो मैंने करवाया नहीं। हाँ ये पैरेलल सवाल एक रहता था, ये पैरेलल भी करवा दिया, और ये पैरेलल सवाल अक्सर और बेशतर बैंकिंग के एग्जाम में आता है, और एसएससी में जो ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम है उनमें पूछने के चांसेस होते हैं, एमटीएस में भी आता है, हवालदार में इंपॉर्टेंट है, और जीडी में भी आएगा। तो बहरहाल यहाँ तक मैंने आपको सारा पढ़ा दिया है, और अब मेरी ये ख्वाहिश है कि आप जो है इसके ऊपर जो है प्रैक्टिस सेट्स करिएगा और क्वेश्चंस करिएगा, जो डाउट्स आते हैं वो हमसे पूछिएगा। अगर बच्चों को डाउट्स आते हैं तो वो ऑफलाइन में
संडे को हम हाँ एक सेशन रखेंगे, तो जितना पढ़ा है उसका प्रॉपरली एक रिवीजन हो जाएगा। तो मैं समझ सकता हूँ यहाँ तक के लिए काफी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का वॉच करने के लिए, और खुश रहिए और कामयाब रहिए। थैंक यू सो मच।